नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार और जो भी व्यवस्थागत त्रुटियां हैं उनमें सुधार किए जाने की ज़रूरत। वर्तमान समय में अधिकतम न्यायालयों में जो प्रकरण की पेशियां होती हैं बिना कुछ लेन देन के पेशी हो ही नहीं पाती है। कुछ अपवाद ज़रूर हैं। देखने में तो यही आ रहा है कि जज से कुछ गज की दूरी पर बैठा हुआ बाबू सुबह से शाम तक लगातार पेशियों के दौरान पैसे लेता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जज की उस पर नज़र ना पड़ती हो। अगर जज की नज़र पड़ती है और उसके बाद वह इसे नज़रअंदाज करता है, ध्यान नहीं देता है, तो निश्चित रूप से वह अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सही नहीं है और कोई ना कोई कारण ज़रूर है कि वो इस मुद्दे पर चुप रहता है। उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। कारण कुछ भी बताया जाए, किंतु जब सामने लेन देन हो रहा है और आपकी जिम्मेदारी है न्याय करने की और ईमानदारी कायम रखने की और आप चुप रहते हैं, तो इसे साधारण रूप से कैसे लिया जाए। इस मामले में अपवाद छोड़ दें तो वकीलों का और दलालों का बहुत योगदान होता है और उसमें जो भी स्थितियां वर्तमान दौर में हैं, तो लोगों के आचरण व्यवहार में जो कमी आ रही है उसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। पक्षकारों को ये विश्वास ही नहीं होता जब तक वो बाबू को कुछ पैसे नहीं दे आए कि उनके काम में जो कार्रवाई हुई है और जो उनको जानकारी मिल रही है वो सही है। तो ऐसी स्थिति में अदालतों में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनकी निष्पक्षता और बाकी चीज़ें तो बहुत आगे की बातें हैं। ये तो प्रारंभिक स्तर की बातें हैं जिसमें खुला भ्रष्टाचार होता है। जब अदालत में अभियोग पत्र पेश होता है या परिवाद पेश होता है, उस समय से ही ऐसी स्थिति होती है। यही स्थिति जब जमानत के आवेदन पेश होते हैं और जब जमानत भरी जाती है तब भी होती है। और सुनने में तो यहाँ तक आया है, अफवाह छोड़ दीजिए, कि उच्च न्यायालय में मामलों को लगवाने के नाम पर भी बहुत पैसे खर्च होते हैं और मामला किस जज के सामने जाए इसकी भी सेटिंग होती है। लाखों बार कहा गया कि कंप्यूटर से होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी जब लोगों में चर्चा की बात आती है तो बिना कारण और आधार के नहीं आती है। कई बार अदालतों के द्वारा भी कुछ बातें चर्चा में आई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार बोर्ड पे सुनवाई में कहा है कि रजिस्ट्री ने ऐसा कर दिया या और कहीं से ऐसा हुआ, उनके सामने मामला सही तरीके से पेश नहीं हुआ और उन्होंने तो पुलिस जांच या पुलिस सहायता तक की बात करी गई थी। और देखने में तो ये भी आया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज लोग भी रिटायरमेंट के बाद खुले रूप से कहते हैं कि सक्षम और पैसे वाला आदमी ही न्याय पा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस देश के गरीब आदमी जिनके साथ झूठे मामले भी बनते हैं और अन्याय भी होता है, वो कहाँ पे न्याय पाएंगे, कैसे न्याय पाएंगे। पुलिस भी उनकी बात सही तरीके से नहीं सुनती, उनकी बात कहने के लिए उन्हें सबल लायर भी नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ अगर व्यवस्था में जटिलताएं होंगी और ये लेन देन होंगे तो उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। ये बात
व्यावहारिक धरातल पर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि अदालत से जो गवाहों को नोटिस निकलते हैं, तो ये भी अदालत तो अपनी ऑर्डर शीट में लिख देती है, पर उसका जो भी कार्य रूप में उसको लाने की बात होती है, तो उसमें बाबू और पुलिस की भूमिका रहती है, जो हमेशा सही नहीं देखी गई है। इसके बाद जो भी स्थितियाँ होती हैं कि बहुत सी जगह अदालतों में ये बात देखी है और कई बार सीनियर लॉयरों के द्वारा भी ये बात कही जाती है कि मामला फलाने जज के अदालत में लग जाए तो अच्छा है। ऐसा क्यों? जब देश में कानून एक है, कानून के सामने समानता है, तो फिर वकील उस तरीके से उस जज के सामने मामला ले जाने की बात क्यों करते हैं? व्यवस्थागत रूप में देखने में ये भी आया है कि अभी उच्च न्यायालय के भी कुछ जज जो कि परंपरा है उससे अलग हटके कानूनी प्रावधानों से पूर्णतः मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। इस कोरोना के दौर में तो जो स्थिति है वो रोज चर्चा का विषय है। पहले तो इन्होंने वीसी से सुनवाई चालू कर दी, उसके लिए कानून ही नहीं बना था। अब उसके बाद वीसी से सुनवाई होती है तो 5-5, 6-6 पेशी हो जाती हैं, पुलिस डायरी सही पेश नहीं होती। क्या कारण है? जज साहब के पास पुलिस डायरी सही पेश नहीं हो रही तो वो संबंधित जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जमानत के मामले में 5-5 बार पेशी बढ़ती है पुलिस डायरी के कारण। सरकारी वकील बता देता है, वो पेशी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कोई कारण होगा, इसको समझने और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों नहीं ध्यान देते? व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मामले छोटे होते हैं, आदमियों को झूठा फंसाया होता है और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी और जो भी स्थितियाँ रहती हैं, उनकी वस्तु स्थिति का ज्ञान भी सबको नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में जो भी गड़बड़ियाँ हैं, उससे आम जनता बहुत परेशान होती है। हम ये देखते हैं कि जो बड़े आदमी हैं उनका मामला तो दूसरे दिन सुनवाई में लग जाता है, बाकी आदमी के मामले नहीं सुन पाते। सलमान के केस में सज़ा होती है, वो जज साहब शाम को 7 बजे तक बैठे हैं, वो तत्काल सुनवाई हो जाती है। बाकी आदमियों को तो फैसले की कापी मिलने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? हमारी व्यवस्था में कमी है, इससे नकारा नहीं जा सकता। ऐसे ही जो बड़े आदमी हैं उनके मामले सुप्रीम कोर्ट में रोज़ सुनवाई में लग जाते हैं। ऐसा चर्चा में भी सुनते हैं, पेपरों में भी आता है, टीवी में भी आता है। इस देश में कितने लोगों के बहुत सारे मामले लगे हुए हैं। अगर जमानत की बात होती है तो क्या अपराध के आधार पे, जैसे एक सा ही अपराध का मामला है और किसी व्यक्ति का मामला बहुत पहले से लगा हुआ, वो सुनवाई में नहीं आता। दूसरे जो पैसे वाले हैं या सक्षम हैं दूसरे तरीकों से, उनके मामले पहले सुनवाई में आ जाते। क्यों? इसका इसकी जांच कौन करेगा? इस मामलों को कौन उठाएगा? क्या जो जज हैं उनको मालूम नहीं है? अगर मालूम है तो उनको देखना चाहिए। कोई ऊपरी शक्ति भी है, नियति प्रकृति है, वो तो देखती है। तो मैं इस चर्चा में इतना ही आग्रह करता हूँ उन संबंधित लोगों से और जिम्मेदार लोगों से और वकीलों से खासकर कि वो दलाली ना करें, वो ईमानदारी से अपना काम करें। वो पक्षकारों से बाबुओं को, अदालतों को भ्रष्ट ना करें किसी भी तरीके से। वकील जिम्मेदार बने, दलाल ना बने। मेरी बात से बहुत से वकील नाराज़ होंगे, किंतु बहुत से वकील बहुत ईमानदार हैं, इसमें दूर दूर तक कहीं कोई संदेह नहीं है। व्यवस्था ईमानदार लोगों पर ही टिकी है। ईमानदार बाबू भी हैं, जज भी हैं, पर व्यवस्था को कुछ लोग मिलकर इस तरीके से भ्रष्ट करते हैं, तो उसका परिणाम और जो भी जानकारी होती है वो
दुखदाई है। तो इसमें सभी लोग मिलकर इस तरीके से काम करें कि न्याय व्यवस्था ईमानदार रहे और जो भी दूषित आशय के व्यक्ति हैं वो किसी भी तरीके से इस व्यवस्था में दखलंदाजी ना कर पाएँ और व्यवस्था ईमानदार रहे। धन्यवाद, नमस्कार।